सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें 9968118192। जिसका आयोजन हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बिना किसी सरकारी सुविधा से पिछले 1 महीने लगकर इसकी तैयारी करके इसमें हमारे जैसे कई 20, 30, 50 कार्यकर्ता लगे रहे। इसके बाद की भी कई सारी व्यवस्था है जिसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है अभी तैयारी चल रही है। और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले समस्त देशवासियों को छठ पूजा की आज उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए छठ पूजा महापर्व का समाप्त हो जाएगा, जो कि फिर अगले वर्ष दोबारा हम इसी प्रतीक्षा में रहेंगे। तो मैं पूर्ण रूप से बताऊं तो 4 दिनों का महापर्व है। पहला दिन 17 तारीख को अपना नहाए खाए होता है, जिसमें छठ व्रती या उनके परिवार के लोग स्नान है। इसमें आपको बता दो जितना भी व्रत का सामान होता है चीनी मुक्त होता है, मैदा मुक्त होता है, तो जितनी स्वास्थ्यवर्धक चीजें होती हैं सारी उसमें उपयोग की जाती है। 18 तारीख को आपका खरना का त्योहार रहता है, जो दूसरा दिवस है छठ पूजा का। उसमें क्या रहता है कि एक गुड़ और चावल, जो कि बहुत विशेष चावल होता है, इधर दिल्ली के जैसे शहरों में नहीं मिलता, उसकी खीर बनाई जाती है, केले का भोग लगाया जाता है छठी माता को। और उस प्रसाद के बाद 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, निर्जला माने बिना जल के, उस रात्रि से लेके अब जब सूर्य उगेगा तो उसके साथ ही ये व्रत जो है संपन्न होगा। और कल शाम को जो अर्घ था, जैसे 4 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया, तो कल शाम को अस्ताचलामी मतलब जो सूर्यास्त होता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। और आज प्रातः भी जब सूर्य उगेगा तो उगते हुए सूर्य, पहले मैं आपको दिल्ली सरकार के बारे में बताता हूँ। तो दिल्ली सरकार की बात अगर की जाए तो कोविड के बाद से शायद दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल वासियों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह से यमुना के घाटों पे छठ की मना कर दी है, रोक कर दी है, प्रदूषण करे कोई और भरे कोई, वो वाला हाल है कि आपने प्रदूषण को हटाने के लिए तो कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोगों की आस्थाओं में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है, लोगों की आस्था को चोट करने का जो एक सेंटिमेंट हर्ट करके। तो निगम पार्षद के माध्यम से ही हमें ये स्थान जो उपलब्ध हुआ है, क्योंकि हम दिल्ली सरकार के भरोसे थे कि हमें सामने जो आप पार्क देख रहे होंगे महाराणा प्रताप पार्क, उसकी तैयारी में लगे हुए थे कि उसकी परमिशन हमें सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन सरकार जो इस समय है दिल्ली में, वो बहुत निकम्मी सरकार है, जो किसी भी तरह से पूर्वांचल के हित में कार्य या तो करना नहीं चाहती, या फिर कोई और ही वजह है जिससे कि वो हम लोगों को इन कार्यों में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो निगम पार्षद जी के द्वारा ये स्थान उपलब्ध करवाया गया। और दिल्ली सरकार की वजह से अगर कहें तो एक परेशानियों के अंबार के अलावा और कोई सुविधा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई। आपको बता दूं कि कल शाम तक हम इस ओहापोह की स्थिति में थे कि हमारा प्रोग्राम होगा या नहीं, क्यों हमने सारा खर्चा अपनी जेब से उठाया, तो इसमें आपकी परमिशन की क्या जरूरत है, ये सभी परिवार के लोग हैं। और परमिशन तो वहाँ ली जाती है जहाँ आप सुविधाएं देते हो। यहाँ आपने किस तरह की सुविधाएं दी हमें पहले वो बताइए, किस तरह की आप सुविधाएं दे रहे हो और किस तरह की हमें परमिशन चाहिए। एक नॉर्मल इंटीमेशन लेटर होता है जो हमने डीसीपी में ऑफिस में जमा करवा दिया था। तो जब उनको लगा कि भैया ये हमारी बातों में नहीं आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, उसी से भी काम चल जाएगा। नहीं तो ये हो सकता था कि अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। परमिशन का डिपार्टमेंट होता है डीसीपी ऑफिस में, वो शाम 6 बजे बंद हो जाता है। हम 4 दिन पहले ऑलरेडी एक इंटीमेशन लेटर सबमिट कर चुके थे, तो ये तो उनको कंफर्म करना चाहिए कि हाँ जी आप। दिल्ली सरकार को ये मैंने 22 साल से हम लोग छठ पूजा जमुना किनारे कर रहे थे तो कोई गंदगी नहीं थी जी। आज जो है ना, जब से केजरीवाल सरकार आए, जब से जो है ना जमुना गंदी हो गई है जी, है ना।
ये सोचते हैं कि पूर्वांचल वासियों को झाड़ू मार के साफ कर दे। उसको ये पता नहीं है कि पूर्वांचल जो है ना वासी जो है ना इसको झाड़ू मार के साफ करेंगे। छठ पूजा तो किसी तरह से हम लोग अपना जो है ना निजी जो है ना करीब बना कर रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की बात करें, मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उनके क्षेत्र में किस तरीके व्यवस्था है? ये जो भी इसमें है बीजेपी सरकार जो है ना जीतू भाई और जो है ना करीब में अटल जो है ना करीब अनिल वाजपेयी जी का जो है ना करीब में सहयोग से ही हो रहा है। जी जी। दिल्ली को जनता को तो बिल्कुल ये परेशान बना ही दिया। दिल्ली की जनता क्या चाहिए, उसको क्या करेगा? वो वक्त आएगा तो दिल्ली की जनता उसको बताएगा। अभी क्या बताएंगे हम उसको? जी। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल का जनता क्या करेगी? केजरीवाल बचेगा तभी तो कुछ करेगी। केजरीवाल के ऊपर पहले से शराब घोटाले के इतने बड़े कांड के केसेस चल रहे हैं। आपको लगता है कि वो किसी हाल में बचने वाले हैं? अभी 2 नवंबर को जब उनकी पेशी होने वाली थी तो उन्होंने बहाना बना के कहीं और भागे। तो जनता से पहले यही पॉइंट मनीष सिसोदिया भी ढूंढ रहे थे और यही पॉइंट सत्येंद्र जैन भी ढूंढ रहे थे। आज उनका हाल क्या है, किस तरह से उन्होंने शराब घोटाले करे थे और दिल्ली में ये तो कह रहा है बीजेपी का षड्यंत्र है हमें जो है फंसाने का। ये देखिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि छठ पूजा जो है बीजेपी नहीं करने दे रही। अगर सब कुछ बीजेपी नहीं करने दे रही तो भैया आप भी एमसीडी में हो, आप दिल्ली सरकार में हो। पहले आप कह रहे थे कि एमसीडी वाले नहीं करने देते, अब तो भैया एमसीडी भी आपके पास है, दिल्ली सरकार पहले से आपके पास थी। तो ये डबल इंजन की सरकार में भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप हम लोगों से बेईमानी कर रहे हैं और हमें झूठ बोल के हमें भ्रम में डाल रहे हैं कि हमें मोदी सरकार कुछ नहीं करने देगी। अगर इतना ही है, आप केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कल कितने छठ घाटों पे गए। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन्होंने कितनी छठ पूजा के लिए बैठकें करी कि दिल्ली में 40% आबादी, 2.5 करोड़ में अगर 40% आप काउंट करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास की आबादी, आधी आबादी पूर्वांचल वासियों की है। तो क्या इस आधी आबादी का इतना भी हक नहीं बनता कि उसका जो सबसे बड़ा महापर्व है उसको सही रूप से एक सही स्थान पे मना सके? आप अभी गलियों में घूम लीजिए, लोगों को इतनी दिक्कत परेशानी हुई है कि लोग अपने घर पे अपनी जेब से पैसा खर्च करके छतों पे घाट बना रहे हैं और उसमें क्योंकि ये छठ का जो त्यौहार है वो सामूहिकता के साथ पूरे समाज के साथ एक साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी जितनी भी शुद्धता थी, पवित्रता थी, इस केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। और इसकी किसी भी तरह की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आगे भी ये हमारा सहयोग करें या कुछ हमारे पक्ष में